एनडीए मैथ्स का सारा टेंशन इस वीडियो के बाद खत्म। इस वीडियो को देख लो, एनडीए मैथ्स का दर्द खत्म हो जाएगा। सबसे पहले बेसिक की बात पे आते हैं। भाई देखो, अगर एनडीए की मैथमेटिक्स की बात करें तो कुछ बेसिक जानकारी, जैसे कि एनडीए मैथ्स में 120 क्वेश्चन आते हैं। हर एक क्वेश्चन का 2.5 नंबर सही होने पर और नेगेटिव मार्किंग भी होती है -0.8 यानी 1/3। ठीक है, 300 नंबर का टोटल पेपर होता है। 11th और 12th लेवल की मैथ्स आपकी आती है। कट ऑफ की बात करें तो लगभग 75 मार्क्स आउट ऑफ 300 कट हो जाता है। सिर्फ स्कोर 100 प्लस होता है। लेवल भाई यूपीएससी है, कभी अप कभी डाउन करता है। और अगर इस वीडियो को देख लोगे तो ये सब समझ में आ जाएगा। बेहतर तैयारी के लिए जरूरी होता है कि आपको एनडीए मैथ्स पूरा डिकोडेड हो, पता हो क्या चीज कितनी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम एनडीए मैथ्स के चैप्टर वाइज की वेटेज की बात करें तो मैं कभी भी चैप्टर वाइज के अच्छा यूनिट वाइज बताने में सकता हूं। और अगर आप ये चीज समझ गए कि किस चैप्टर का वेटेज कितना है और किसको किसके साथ पढ़ना चाहिए, देखो कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप वो चैप्टर छोड़ रहे हो तो आपको उसका भी नुकसान होगा। तो आज अगले कुछ मिनटों में ये बात तुम्हें क्लियर हो जाएगी। तो देखो, अगर चैप्टर वाइज वेटेज की मैं बात करूं तो सबसे पहले आता है ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें अंदर ही 3 चैप्टर आते हैं। टी रेशियोस, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। हाँ, हाइपरबोलिक सिलेबस में अब नहीं है। तो इसका वेटेज 10-12 से लेकर 15 क्वेश्चन तक का होता है। फॉलोड बाय क्वाड्रेटिक, कॉम्प्लेक्स, एपीजीपीएसपी। मैं इन तीनों को क्लब करता हूं हमेशा एक साथ। और इसका वेटेज भाई साहब 15 क्वेश्चन तक का रहा है। हाँ, कभी ऐसा भी हुआ है कि 7 भी आया है, पर 15 क्वेश्चन तक इससे आया हुआ है। ठीक है, एमडी यानी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, इसका अकेले का वेटेज 10 क्वेश्चन का होता है। मतलब ये तीनों चीज अगर आप मिला लो तो लगभग 35 क्वेश्चन तक का काम हो गया है ना। फिर आते हैं दूसरी चीज के ऊपर, फंक्शन जिसमें सेट रिलेशन वाला जो होता है और कैलकुलस वाला जो होता है, मैंने दोनों को क्लब कर दिया है एक साथ। लगभग 10 क्वेश्चन का वेटेज इसका होता है। डिफरेंशियल कैलकुलस मतलब लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, ये 4 चैप्टर, इनका वेटेज 15 क्वेश्चन का होता है। इंटीग्रल कैलकुलस यानी इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व, एप्लीकेशन डेरिवेटिव, डिफरेंशियल इक्वेशन, इनका वेटेज 10 क्वेश्चन का होता है। ये मतलब लमसम है ना। फिर अगर हम बात करें 2D 3D वेक्टर, एकदम बेहतरीन यूनिट। 2D जिसमें पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, रेक्टेंगुलर, कार्टेशियन, कोनिक सेक्शन, ये सारी चीजें आती हैं, इसका वेटेज 10 क्वेश्चन का होता है। 3D 5 क्वेश्चन का होता है, वेक्टर 5 क्वेश्चन का होता है। अब अगर आप बात करें पीएनसी, भाई साहब देखो, मैंने कलर ग्रेडिंग कर दी है जिससे कि आप समझ पाओ कैसे कैसे पढ़ाई की जाती है। अगर गुलाबी कर रहे हो तो पहले गुलाबी पे फतह कर लो, ऑरेंज कर रहे हो तो ऑरेंज पे कर लो, है ना। पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स और बाइनोमियल, जिसका वेटेज है 5 क्वेश्चन। पीएनसी, प्रोबेबिलिटी के 10 क्वेश्चन, स्टैट्स के 10 क्वेश्चन, बाइनोमियल के 5 क्वेश्चन। फिर कुछ चैप्टर होते हैं गरीब गरीब, लॉग, सेट रिलेशन फंक्शन, इनइक्वालिटी, इनका ना मिस यूज होता है, यूज होता है यानी भट भट के आते हैं, तो इनको मैंने अलग से लिख दिया है। ये है आपका कंप्लीट चैप्टर वाइज वेटेज। पर कुछ बातें बहुत ध्यान रखने वाली है। जैसे मैंने आपको अगर देखो तो मैंने वैसे नहीं बताया जैसे किसी किताब में दिया होता। किताब में देखकर आप भले ही चैप्टर वाइज वेटेज जान तो जाओगे, पर पहली सच बात यह है कि वो सही नहीं होता। और दूसरी सच बात यह है कि यूपीएससी एनडीए में मिक्स एंड मैच क्वेश्चन आता है, तो आप ये नहीं लगा पाते कि इसको मैं किस कैटेगरी में डालूं। तो उस बातों का ध्यान में रखते हुए मैंने किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको कि अगर आप कैलकुलस करने जा रहे हैं, है ना, और आप कह रहे हो ट्रिग्नोमेट्री आपका वीक है, तो बेटा आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज इसके लिए ट्रिगो आना जरूरी है। ऑल्दो ट्रिगो का मैंने एक बहुत बढ़िया वीडियो, एक बड़ी महापाठशाला ऑलरेडी ले रखी है, जिसका आई बटन आपको मैंने ऊपर दे दिया है, यहां पे आपको दिख जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री की बेहतरीन महापाठशाला ले रखा हूं, वो देख लेना, हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री के बिना कैलकुलस पढ़ना बेवकूफी है। अब क्वाड्रेटिक, कॉम्प्लेक्स, एपीजीपीएचपी, ये वो सेक्शन है, आप गरीब से गरीब मैथमेटिक्स में हो, मैथमेटिक्स गरीब मतलब जिसकी मैथ्स बहुत उजड़ा चमन तेरा तन मन, वैसा वाला, मतलब नॉन मैथ बैकग्राउंड से, वरना जिसने अब तक पढ़ाई ना की हो, यानी क्लास 12th का बच्चा हो, कोई भी बच्चा हो, मैं वादा करता हूं, जैसे आज 14 फरवरी है, 14 फरवरी को शाम 6 बजे यानी आज 6 बजे मैं एक महापाठशाला लेकर आ रहा हूं, जिसमें क्वाड्रेटिक, कॉम्प्लेक्स, एपीजीपीएचपी यानी कि 15 क्वेश्चन तक का वेटेज जिसका है वो लूंगा। और चैलेंज कर रहा हूं, बस एक क्लास और उसके बाद ये 10-15 क्वेश्चन जो है ना तुम्हारे हाथ में आ जाएंगे, पक्की बात है। अब बात करते हैं एमडी की। एमडी अपने में एक यूनिट है, 10 क्वेश्चन। तो अगर आप ये चीज है ना, ये श्योर शॉट है, मतलब अगर आपने इतनी चीजें कर ली, आप समझ रहे हो, 30-25 क्वेश्चन का भाई कट ऑफ जाती है ना 75 नंबर, यानी अगर आपने सिर्फ इतना कर लिया तब भी कट ऑफ के आसपास आप पहुंच जाओगे। पर अपन को कट ऑफ तो करना नहीं है, एमजीएस का स्लोगन है कट ऑफ नहीं रैंक चाहिए। तो इसके लिए आपको बाकी लोग का साथ भी चाहिए, ठीक है। अब जो क्लास 12th वाले बच्चे हैं वो बहुत ध्यान से सुने भाई। क्लास 12th का सिलेबस है तुम्हारा फंक्शन भाई साहब, एक क्लास और फंक्शन की औकात खत्म, ठीक है। सिमिलरली डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। अब जैसे 2D है, 2D में कुछ टॉपिक ऐसे हैं, जैसे पॉइंट है आपका एकदम आसान आता है, स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल आसान आता है। वही कोनिक है जो बच्चों को थोड़ा सा पेन देता है, उसको छोड़ दो। 3D है, वेक्टर है, तो 2D अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो 3D काफी हद तक क्लियर हो जाता है, अगर आपको इमेजिनेशन अच्छी है तो। फिर पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, हाँ इसमें
दो कैटेगरी में डिवाइड है। एक कैटेगरी है जिसे इसको करने में बहुत मजा आती है और एक कैटेगरी है जिसको करने में मजा ही नहीं आती है। तो भाई जिसको आती है, मेरा ये सपोज है कि अगर आप प्रोबेबिलिटी करने आ रहे हो तो पीएनसी के बिना मत करना, है ना। पीएनसी भी करो, प्रोबेबिलिटी भी करो, स्टैट्स भी करो, बाइनोमियल भी करो, ये सब एक यूनिट में आते हैं पूरे, है ना। आप समझ रहे हो, मैंने एक बेसिक रफ बता रहा हूँ, 30 30 30 30 ऐसे करके डिवाइड किया हुआ है। हाँ, अब आप कहोगे सर यहाँ तो 20 लिखा हुआ है, तो भाई यहाँ 35 35 लिखा हुआ है, तो वो एक अलग मसला है। ये है आपके कंप्लीट जो चैप्टर वाइज वेटेज होता है उसकी अहमियत, और इसीलिए बोल रहा हूं, जैसे आप समझना पड़ेगा। जब तक आप ये समझ जाओगे तो आप ये देख लो कि आपको अगर 100 प्लस नंबर लाने हैं तो आपको कितने चैप्टर्स को पिक करना पड़ेगा, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये चीज समझनी बहुत जरूरी होती है। अब आते हैं अगली चीज के ऊपर। इस वक्त ना बहुत सारे बच्चे, व्हाई आर यू सो सैड, सैड मतलब स्ट्रेस्ड, एंशियस एंड डिप्रेस्ड, यानी बहुत सारे बच्चे मैं देख रहा हूं परेशान हैं बहुत ज्यादा। बस सर अजीब सा लग रहा है सर, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, वो चीजें नहीं आ रही। भाई रुको, थम जाओ। नेवर फियर व्हेन योर बीबीआर इज हियर। मैं हूं ना, आई टेक केयर ऑफ योर फियर, आई टेक केयर ऑफ योर प्रेशर, आई टेक केयर ऑफ योर स्ट्रेस। ना होगी स्ट्रेस, ना होगी एंजाइटी, ना होगा डिप्रेशन, कुछ नहीं होगा। एक छोटी सी बात बताऊंगा, सुनकर तुम्हें मजा आ जाएगा। तो जितने भी लोग स्ट्रेस, एंशियस, डिप्रेशन, एनडीए मैथ्स को लेकर 2 मिनट ध्यान से सुनो। भाई अगर तुम्हें एकदम डर लग रहा है कि यार मेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा, इस बार मेरा एनडीए का सपना नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ मैथ, तो मेरे भाई एक बात समझो, अगर तुम 50 क्वेश्चन भी सही करते हो 120 में से, तब भी आपका एनडीए क्वालिफाई हो रहा है। अभी कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी एनडीए मैथ्स का कोई 1 चैप्टर, कोई 2 चैप्टर, 3 चैप्टर वीक है और उन्हें लग रहा है कि यार उनका एनडीए मैथ्स मुश्किल है। मेरे भाई क्यों नहीं समझते तुम ये बात कि 50 क्वेश्चन करने से एनडीए क्वालिफाई नहीं हो रहा, 70 क्वेश्चन छोड़ने से हो रहा है। यानी कि आप जितना कर रहे हो उससे कई गुना ज्यादा छोड़ भी दे रहे हो ना, फिर भी आपका एनडीए मैथ्स से क्लियर हो जा रहा है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं छोड़ना, मैं सब पढ़ाता हूं, मेरे बच्चे सब करते भी है। पर जिन बच्चों को एकदम लो हो गया ना कि यार कैसे होगा, भाई मैं खड़ा हूं यहां पे, जितना कहूं जो कहूं जैसे कर लो, ना ही सिर्फ कॉन्फिडेंस आएगा, मजा आएगा, तुम्हें खुद लगेगा भाई कैसे नहीं होगा। फिर तुम भी बोलोगे बाकी रैंकर्स की तरह, इफ नॉट मी देन हु, इफ नॉट नाउ देन व्हेन, एंड इफ नॉट हियर देन वेयर। ठीक है, तो आप इस माइंडसेट को पहले पकड़िए कि अगर 50 क्वेश्चन करके कितना नंबर आएंगे, लगभग 125 नंबर, 75 कट ऑफ जा रही है, तो आराम से हो गया। हाँ, तो इट्स नॉट अबाउट सॉल्विंग 50-50 क्वेश्चन, बट लीविंग 70 क्वेश्चंस जो आपको नहीं आते। और अगर ऐसे में तुम्हारे 2 चैप्टर 3 चैप्टर वीक भी हैं, तो क्यों लोड ले रहे हो? जरूरी तो बात तो ये है कि जो तुम्हारा स्ट्रांग है, क्या तुमने वो किया हुआ है? और तुम्हारे कॉन्फिडेंस बढ़ने की जो शुरुआत है ना, वो आज से होगी, आज शाम को 6 बजे। भाई अगर तुम्हें अपने एनडीए मैथ्स के इस अटेम्प्ट में अच्छा स्कोर करना है, तो ये शाम के 6 बजे ना घड़ी लॉक कर लो, क्योंकि क्वाड्रेटिक, कॉम्प्लेक्स, एपीजी, पीएचपी तुम्हें अच्छा आता है तो मक्खन कर दूंगा, नहीं आता है तो क्लियर कर दूंगा, वादा करता हूं, जिसका वेटेज 10 से 15 क्वेश्चन है। आज एक महापाठशाला और इसके बाद इनकी औकात नहीं है खड़े होने की तुम्हारे सामने। ये तुम्हारा भाई का तुमसे वादा है। YouTube पे होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, बेहतरीन तरीके से कर लीजिएगा। अब आप में से कई लोग कह रहे होंगे सर वो मॉक वाला कैसे होने वाला है? बेटा वो जो मॉक वाला कल से शुरू होने वाला है, वो हमारी एप्लीकेशन पे होगा, जिसमें एनडीए मैथ्स बैच में जिसने भी ले लिया है ना, ये उनके लिए है। अगर आपको वाकई में ना मॉक की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, तो एनडीए मैथ्स हमारा एक बैच है, एनडीए मैथ्स प्रो बैच एक है, उसको अफोर्ड कर लो, उसको ज्वाइन कर लो। मतलब कल से वहां पे ज्ञानबाजी शुरू हो जाएगी। मैं क्या कर रहा हूं, वहां पे कल से ये शुरू करवा रहा हूं, यानी यूनिट 1 पहले हफ्ते, यानी जो नेक्स्ट वीक जाने वाला है, यूनिट 1 के जितने चैप्टर हैं इनके ऊपर 3 मॉक करवाऊंगा और उसके आंसर की सोल्यूशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीक में ये करवाऊंगा, उसकी 3 मॉक, फिर सोल्यूशन, और उसके बाद फिर ये करवाऊंगा, और ऐसे करते करते 4 यूनिट में पूरी एनडीए मैथ्स 1 महीने के अंदर 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाकर खत्म कर दूंगा। तो अगर आपको ये बैच ज्वाइन करना है, तो आप हमारी एप्लीकेशन मैथ जुगाड़ से जाइए, वहां एनडीए मैथ्स प्रो बैच है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। भाई साहब खतरनाक बैच है, कंप्लीट एनडीए मैथ्स भी मिल जाएगी और ये मॉक मिल जाएगा। देखो इस वक्त ना यूनिट वाइज मॉक से अच्छी कोई चीज हो नहीं सकती। बाकी अगर आपको यूट्यूब से पढ़ना है, तो आज तो मैं लाइव आ ही रहा हूं। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद। और तुम बताओ क्या इस बार एनडीए मैथ्स फोड़ोगे?